वेन डायग्राम में डाउट आ रहा है तो चलो वेन डायग्राम को देखते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, आपको रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। रिलेशनशिप जैसे तीन आर्टिकल दिए हुए हैं ए बी सी, तो हमको अपने रीजनिंग का है ना, रीजनिंग मतलब दिमाग यूज करना है, तो रीजनिंग में दिमाग का यूज करते हुए ये ए बी और सी के बीच किस तरह से रिलेशन होगा, ये रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने कहा आपको ह्यूमन बोला, ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन, फिर है एक्टर। जैसे वही ना, तीन चार इसमें एलिमेंट्स है ना, जैसे एलिमेंट ए हुआ, ध्यान समझिएगा। से वी हैव एलिमेंट ए हियर, एन एलिमेंट बी, एन एलिमेंट सी, तीन एलिमेंट्स है, इन तीनों के बीच किस तरह का रिलेशन है इसके बारे में वेन डायग्राम में पढ़ेंगे। तो जैसे पहला एलिमेंट हो गया ह्यूमन, दूसरा एलिमेंट हम लेते हैं एक्टर, से एक्टर, ठीक है। ए रिप्रेजेंट ह्यूमन, एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है बी। और एक और ले लेते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं टीचर, ठीक है। टीचर, एक एलिमेंट ले लेते हैं टीचर, इसको मैं रफ कर देता हूं। टीचर, टीचर से वो सी है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है डायग्राम, ठीक है। तीन आर्टिकल थे, ए रिप्रेजेंट कर रहा था ह्यूमन को, बी एक्टर को और सी टीचर को। ए ह्यूमन, बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टर और सी रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर, राइट। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ह्यूमन, तो ह्यूमन में मेल भी आता है फीमेल भी आता है ना, और ट्रांसजेंडर भी आ रहा है, दोनों तीनों प्रकार के जेंडर्स हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है। और एक्टर डेफिनेटली कोई ह्यूमन ही होगा, है ना। एक्टर ह्यूमन ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई डॉग एक्टर है या कोई काउ एक्टर है या कोई अदर एनिमल लाइक लायन टाइगर एक्टर है। एक्टर क्या होगा, ह्यूमन ही होगा। इधर एक्टर की बात, एक्ट्रेस में वो भी मेल एक्टर की बात चल रही है, मेल होगा ये, है ना, मेल। एक्ट्रेस होता है एक्टर का, तो फीमेल अगर हम लोग जेंडर में में बदलते हैं तो, राइट। तो अगर इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करें, मान लो ये गोला रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन, इसके अंदर ह्यूमन आएंगे, ठीक है। ये गोला के अंदर ह्यूमन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमंस को, ह्यूमनों का। तो एक्टर भी तो ह्यूमन ही है ना, तो एक्टर भी क्या आ जाएगा, ह्यूमन के अंदर ही आएगा। ये एक्टर होगा, बाहर नहीं होगा। जैसे मान लो एक और एलिमेंट डी बना देते हैं, एक और एलिमेंट है से डी, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डॉग को, है ना। तो डॉग ह्यूमन के अंदर नहीं है ना, वो बाहर रहेगा ऐसे, ठीक है, वो बाहर रहेगा। समझना इस चीज को, ठीक है। तो डॉग वाला तो अभी मिटा ही देते हैं, क्यों बाहर है, इसका इम्पोर्ट जरूरत नहीं है अभी। तो ये हो गया ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर है एक्टर, एक्टर, राइट। अब टीचर से आप जेंडर क्लासिफाई नहीं कर सकते कि मेल है कि फीमेल है। तो टीचर हो सकता है मेल हो, टीचर हो सकता है फीमेल हो। तो ह्यूमन के अंदर ही होगा ना, टीचर भी एक्चुअल में ह्यूमन है ना, ह्यूमन के अंदर ही टीचर होगा। तो क्या ऐसे बनेगा टीचर, ऐसे बनेगा, क्योंकि ह्यूमन के अंदर तो आएगा, बट ये गलत है, यह जो बनाया है ना, दिस इज रॉन्ग। ये गलत बना है, क्यों गलत बना है, इसके पीछे कारण बताता हूँ। कि जो टीचर है, कुछ टीचर तो एक्टर भी हो सकते हैं ना, कुछ टीचर ऐसे होंगे जो क्या होगा, एक्टर भी होंगे उन लोग, कुछ टीचर एक्टर भी होंगे। तो ये डायग्राम हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, अगर इसका रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट, ये गोला ढंग से नहीं बना है, बड़ी एक सर्कल बनाने का प्रयास करेगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो टीचर को, क्यों, क्योंकि कुछ टीचर एक्टर भी हो सकते हैं, है ना। तो ये इसका सही रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस पीडीएफ को मैं भेज दे रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ बताने का प्रयास किया गया है वेन डायग्राम में। जैसे इन अ कंट्री थ्री, इन अ कंट्री थ्री पर्सन ए बी सी लाइव, दे आर थ्री डिफरेंट पर्सन, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, तीनों डिफरेंट पर्सन है ना, ए बी बी और सी अलग अलग है, तो इनको अलग अलग गोलम बना गया है। लेकिन एक मान लो डी होता है, ए बी सी डी, एंड डी रिप्रेजेंट ह्यूमन, तो डी ऐसे डी बनता और उसके अंदर ए आता, उसके अंदर बी आता और उसके अंदर सी आता, ठीक। एक और होता है ई, ई इज डॉग, तो ई बाहर बनता। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से। अब एक और एग्जांपल है, हिंदू इंडियन पैरट, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इंडियन, इंडियन, ये गोल रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन को। अब हो सकते हैं
वो इंडियन तो है लेकिन हिंदू ना हो, मुस्लिम मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, है ना, तो लेकिन इंडियन तो है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ऐसे बना सकते हैं क्या? एक सेकेंड, ये इंडियन, इट रिप्रेजेंट इंडियन, ये इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये गोला हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ऐसे बन सकता है? नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। हो सकता है वो हिंदू तो हो, है ना, हिंदू हो, ये हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसा हिंदू है जो इंडियन है, भारतीय, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो फॉरेन में रहते हैं और फॉरेन की नागरिकता उनके पास है, तो इंडियन तो नहीं हुए ना, इंडियन ओरिजिन हुए बट इंडियन नहीं हुए, है ना, हिंदू है बट इंडियन ओरिजिन नहीं है। ठीक है, मान लो आज़ादी के पहले ही उसके पेरेंट्स फॉरेन में शिफ्ट हो गए, ठीक है, 1930 में, 1920 में, या उसके और पहले 1800 समथिंग में शिफ्ट हो गए। अब उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे पैदा हो गए होंगे, तो थर्ड जनरेशन है जो फॉरेन में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, यूएस में रह रहा है। ठीक है, तो हिंदू तो है पर इंडियन नहीं है, तो ये सही डायग्राम होगा ये वाला। जरूरी नहीं है कि अगर हिंदू है तो वो इंडियन ही रहे, हो सकता है वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया हो, है ना, तो ये डायग्राम गलत है। ठीक, लेकिन ये जो कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पर, जो कॉमन है ये, वो ऐसे हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला गोला, ठीक है, जो येलो में मैंने कलर कर दिया है ना, और अच्छे से करें तो ये मैं इसको येलो से अगर शेड कर दूँ, ये वो हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसमें नंबरिंग लिख दें हम लोग, ये वन, ये वन, ये टू और ये थ्री, वन रिप्रेजेंट इंडियंस, ठीक है, टोटल इंडियन। अब इसमें हिंदू, पर ये नॉन हिंदू वाले हैं ना, ऐसे इंडियन जो हिंदू नहीं है, वन रिप्रेजेंट इंडियन बट नॉट हिंदू, वन रिप्रेजेंट, वन क्या है, ये वाला हिस्सा वन है ना। देखो वेन डायग्राम एक बार समझ गए तो फिर मामला बहुत इजी है। ये वन वाला, ये पूरा गोला है, ये पूरे गोले का, है ना, दिस इज इंडियन वाला गोला, और उसमें ये जो ब्लैक शेडेड है, ब्लैक से जो शेड किया है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियन बट नॉट हिंदू। तीन रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदू बट नॉट इंडियन। ये तीन क्या है अब? तीन ये वाला हिस्सा, ये ग्रीन, जो ग्रीन से मैंने शेड किया, ये ग्रीन से, जो ग्रीन से शेडेड है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदू बट नॉट इंडियन। लेकिन दो, दो क्या है, येलो वाला, ये येलो वाला, दो बता रहा है हिंदू है और इंडियन है। ठीक है, तो इस तरह से वेन डायग्राम बनता है, रीजनिंग में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और एक पैरेट है, पैरेट तो भाई अलग रहेगा, है ना, उसमें क्या हिंदू और इंडियन ऐसा कुछ कंसेप्ट तो है नहीं पैरेट में, है ना, पैरेट के लिए इंडियन फॉरेन की बात ही नहीं है। अगर आप एक पैरेट अमेरिका से ले आओगे इंडिया में तो रख सकते हो, उसमें कोई इंडियन या अमेरिकन की बात नहीं रहेगी। अब एक वेन डायग्राम बनाया जा रहा है, डॉग, एनिमल, काव। एक बार ट्राई करिए, एनिमल, राइट, दिस इज एनिमल, अब दोनों ही तो एनिमल है, डॉग काउ भी एनिमल है। अगर यहाँ पर के ह्यूमन भी लिख देता मैं, और बायोलॉजी की भाषा में एनिमल किंगडम में ह्यूमन भी आता है ना, सो ये डॉग यहाँ आ गया, यहाँ काउ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से वेन डायग्राम इसका बनेगा। ठीक है, इसमें और बहुत सारे दिए हैं, जैसे क्रिश्चियन और कैथोलिक, सारे क्रिश्चियन कैथोलिक है बट सारे कैथोलिक क्रिश्चियन नहीं है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप देखिएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं रीजनिंग के। अब ये क्या है इसको समझना पड़ेगा, ए क्या है, डी वाई ये सब क्या है, इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। टीवी को सर्कल से डिनोट किया गया, ठीक है, सर्कल टी, व्हाट सर्कल टी। वॉशिंग मशीन को डिनोट किया गया है सर्कल डब्ल्यू से। अच्छा, दो सर्कल है क्या, दिस इज सर्कल नहीं, अच्छा ये दूसरे, ये ऊपर वाले का एग्जांपल है, ये नीचे कुछ और दिया है। अच्छा, यहाँ सर्कल बहुत सारे सर्कल थे ना, सर्कल टी, सर्कल डब्ल्यू, सर्कल सी, सर्कल एस। ओके, जैसे बैंक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्यापक में तो नहीं आएगा बट बैंक में से आते हैं। एक सर्कल है, हु और ओनली डीन, डीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगर को, डीन और पेंटर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेंटर और सिंगर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगर और डीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हु और डीन भी है, वो आदमी पेंटर भी है और सिंगर भी है। तो देखो ये ज़्यादा बड़ा बन गया, ये एक गोला है
जो रिप्रेजेंट कर रहा है डीन को, एक गोला है जो रिप्रेजेंट कर रहा है पेंटर को, एक गोला बना लेते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगर को। ठीक है, अब नंबरिंग कर दूं, से दिस इज नंबर 1, से दिस इज नंबर 2, से दिस इज नंबर 3, एंड से दिस इज नंबर 4, एंड दिस इज से नंबर 5, दिस इज नंबर 6, एंड दिस इज नंबर 7। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली डीन को, क्योंकि 1 में जो है, ये 1 में है, मान लो यहाँ पर लिखा है ना कि मल्टी टैलेंटेड ऑल्सो पीपल। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, तो 1 में जैसे किसी का नाम लिखा है, मान लो 1 में नाम लिखा है समीर, तो जो समीर भाई है वो डीन है कहीं का। और 2 में नाम लिखा है मान लो सूरज, तो जो सूरज भाई है वो देखो, वो डीन वाले के अंदर भी आ रहा है और पेंटर के अंदर भी आ रहा है। तो सूरज जो है वो डीन है और पेंटर दोनों है, मतलब बोथ डीन एंड पेंटर, ये डी वाला कैटेगरी, राइट। और है ना 2। अगर 3 में बात करें तो 3 में जो आदमी का नाम लिखा हो केवल पेंटर होगा। 6 में जिसका नाम लिखा है, तो 6 किसके, ब्लू वाला सर्कल और ग्रीन वाले सर्कल के अंदर में है, तो पेंटर भी है और सिंगर भी है ना, इस तरह से है ये चीज। आई थिंक समझ में आया होगा। और जो 7 लिखा है, 7 ध्यान से लिखिए, 7 नीले सर्कल के अंदर भी है, ग्रीन सर्कल के अंदर भी है और रेड सर्कल के अंदर भी है, मतलब वो तीनों, हु आर ऑल डीन पेंटर एंड सिंगर, वो डीन भी है, पेंटर भी है और सिंगर भी है। ठीक है, ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है, बट एक बार समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ठीक है, इसको छोड़, स्किप करते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन व्यापक में आते हैं। मान लो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर को, ट्राइंगल त्रिभुज रिप्रेजेंट कर रहा है पेंटर को, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगर को। ठीक, अब आपसे पूछा गया ऑक्यूपेशन, डी का ऑक्यूपेशन क्या है, तो डी किसके अंदर है, ट्राइंगल के अंदर है, तो डेफिनेटली वो पेंटर है। डी जो है सर्कल के अंदर है, तो डेफिनेटली वो सिंगर है। तो डी का ऑक्यूपेशन क्या है, वो सिंगर है प्लस पेंटर है। समझ में आ रहा है ना, लेकिन वो टीचर नहीं होगा क्योंकि रेक्टेंगल के बाहर है वो। समझ में आ गया। अगर मैं बी का ऑक्यूपेशन पूछूं, बी क्या है, तो बी केवल और केवल रेक्टेंगल के अंदर है, तो वो केवल और केवल टीचर है। अगर मैं जेड का पूछूं आपसे, जेड क्या कार्य करता है, तो जेड त्रिभुज के अंदर है तो पेंटर है, और रेक्टेंगल के अंदर है टीचर है, मतलब वो पेंटर भी है और टीचर भी है। ठीक है, इस व्यापक में पूछता है, बहुत सारा सा क्वेश्चन है बट आप कर लोगे अब, राइट। जेड का क्या है, जेड, तो जेड त्रिभुज के अंदर है और रेक्टेंगल के अंदर है, तो ये पेंटर है ना, क्या क्या था, वैसे यहाँ पर वो रेक्टेंगल को केमिस्ट बोल रहा है, ट्राइंगल को सर्जन बोल रहा है और सर्कल को प्रोफेसर बोल रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन करिएगा। अब इसी पे आधारित कुछ प्रश्न भी है। ठीक है, अब देखिए, 3 चीजें, 3 एलिमेंट हैं, सिस्टर, आंटी और मदर। तीनों फीमेल है, सिस्टर फीमेल है, आंटी फीमेल है, मदर फीमेल है, तो आपस में कोरिलेट कर सकती है। मान लो यहाँ पर एक फादर होता तो डायग्राम अलग बनेगा, फादर अलग अलग ही रहेगा। फादर ना ही किसी का सिस्टर है, फादर ही ना ही किसी का मदर है, फादर आंटी है ना, फादर को हम मदर बोलेंगे, है ना। लेकिन मान लो तो ये अलग बनेगा, इसका गोला ही अलग बनता। लेकिन अगर अब हम बात करें मदर, वो उस मदर को कोई आंटी भी बोलेगा, मदर सिस्टर भी है, मतलब वो तीनों हो सकती है ना। जैसे मान लो महेश एक लड़का है, महेश, महेश की मम्मी मदर। ठीक है, अब महेश का दोस्त है समीर, समीर क्या बोलेगा इसको, इनको आंटी बोलेगा, तो वो मदर आंटी भी बन गई। ठीक है, अब महेश के मामा, महेश के मान लो एक मासी है, मासी, तो ये मासी इनको क्या बोलेगी, सिस्टर है मेरी। तो कोरिलेट तो कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। अब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना कि मदर की कोई बहन भी हो, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, ये वाला बनेगा एकदम। कैसे, थोड़ा थोड़ा रिलेशन है ना, क्या ऑल हो सकता है कि सारी मम्मी आंटी है, सारी आंटी मम्मी है, ऐसा तो जरूरी नहीं है, सारी मम्मी सिस्टर है, जरूरी नहीं है।
तो उसका उसका हमेशा ऐसे बनता है, ये इस तरह से। ए क्यों गलत, पहले एलिमिनेशन से करते हैं, चलो समझ में नहीं आया, एलिमिनेशन से करते हैं। ए क्यों नहीं हो सकता, ये मान लो सब रिप्रेजेंट कर रहा है मम्मी को, ये मम्मी को, मदर को, ठीक है। अब मदर और ये सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आंटी को। तो आंटी और सिस्टर अलग अलग है क्या, आंटी और सिस्टर अलग अलग रहेंगे क्या, क्योंकि आंटी ये वाला गोला है और सिस्टर ये वाला गोला है, जो एक दूसरे से मैच नहीं खा रहा है, तो एकदम अलग अलग हो गया, तो ये तो गलत है भाई, है ना। इस प्रकार से ये आंटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मम्मी है और ये सिस्टर है, तो आंटी वाला गोला और सिस्टर वाला गोला ये तो मैच ही नहीं खा रहा है ना, ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता, राइट। और बी क्यों गलत है, ए तो गलत है, इतना तो समझ में आ गया, ए गलत है। अब बी क्यों गलत है ये भी बता रहा हूँ। इसमें कोई एक एक के अंदर है, मतलब एक बड़ा सुपरसेट है और उसके नीचे सबसेट वाला है, मतलब सारे मम्मी आंटी है या सारे आंटी मम्मी है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, जरूरी नहीं है भाई। आंटी का मतलब इंग्लिश में चाची भी हो सकता है, मामी भी हो सकता है, मासी भी हो सकता है, बुआ भी हो सकता है, बहुत कुछ होता है आंटी का रिलेशन इंग्लिश में। बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, मैं सी भी नहीं है बोल रहा हूँ, वही बी और सी तो लगभग सेम है, ये डी ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए और कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते समझ में आएगा। मेल ड्राइवर एंड फीमेल, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेल मे बी ड्राइवर फीमेल भी हो सकती है ना, ड्राइवर तो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, तो ये ड्राइवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये ड्राइवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, दिस इज मेल और ये ड्राइवर। अगर किसी पूरे वर्ल्ड में कोई फीमेल ड्राइवर नहीं होती तो ये सही था, ये सारे ड्राइवर मेल है, ये क्या बता रहा है, ऑल ड्राइवर्स आर मेल, इट रिप्रेजेंट ना, ऑल ड्राइवर्स आर मेल, बट ऑल ड्राइवर्स आर नॉट मेल ना, तो इसका डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, ऑल ड्राइवर्स आर नॉट मेल, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सम ड्राइवर्स आर मेल, है ना, ये ड्राइवर है और ये मेल है, ये ड्राइवर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाले इतने मेल जो है ड्राइवर है। अब फीमेल को रिप्रेजेंट करना है ना, तो फीमेल और मेल एक साथ नहीं बनेगा ना, मेल और फीमेल एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होने चाहिए, ये ऐसे नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, इसका मतलब है ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये गोला दिख रहा है, ये वाला गोला, इस मतलब कुछ मेल फीमेल है और कुछ फीमेल मेल है, ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि मेल अलग है फीमेल अलग है, तो उसका ऐसे बनेगा, लेकिन कुछ फीमेल ड्राइवर भी है, तो ऐसे बनेगा उसका गोला, ये मतलब ए सही है, सिंपली बोलो तो ए सही है, ए, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। वेन डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे ना तो पता चलेगा, ए सही है, मेरे ख्याल से ए सही है, ए ही सही है। फिर है ग्रेप्स, गुआवा, पोटैटो, सब अलग अलग है ना, कोई किसी से ओवरलैप नहीं खाएगा, ग्रेप्स अलग चीज है, गुआवा अलग है और पोटैटो अलग है, तो ये इसका डायग्राम ए होने वाला है ना। क्या कुछ ग्रेप्स गुआवा हो सकते हैं, तब इधर तब ऐसे डायग्राम बनते हैं, कुछ पोटैटो गुआवा हो सकते हैं, नहीं हो सकते। फिर है एंट, चींटी, कीड़े, इंसेक्ट और टर्माइट, दीमक, तो सब तो कीड़े ही हैं, इंसेक्ट के सारे चींटी भी कीड़े हैं, इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट की फैमिली में आते हैं, सारे टर्माइट भी इंसेक्ट के फैमिली के आते हैं, है ना, तो ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट के अंदर चींटी, इंसेक्ट के अंदर टर्माइट, लेकिन आपस में दोनों कोई रिलेशन नहीं है, तो ए सही आंसर है, ठीक है। ऐसा आपको एलिमिनेशन करना है। चाइना, एशिया, बांग्लादेश, एशिया के अंदर चाइना है और एशिया के अंदर बांग्लादेश है, ये वाला है, ये सही आंसर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, आप एलिमिनेशन से बनाइए, नहीं समझ में आएगा तब पूछिए फिर से मेरे को, फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिर मैनेजर, हस्बैंड, ह्यूमन बींग, भाई ह्यूमन ही मैनेजर होगा, ह्यूमन ही हस्बैंड है ना, तो ह्यूमन सबसे बड़ा है, यहाँ डॉग लिखा होता तब बाहर बनाते एक और गोला, लेकिन नहीं बनेगा डॉग। ह्यूमन के अंदर हस्बैंड, ये हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ हस्बैंड मैनेजर भी हो सकते हैं, है ना, कुछ मैनेजर फीमेल होगी, तो ये ऐसा बनेगा डायग्राम, ये वाला बी।
है ना, ए क्यों नहीं है? मान लो ये ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है बड़ा गोला, और ये हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैनेजर को। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि कोई हस्बैंड मैनेजर नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या बता रहा है, ह्यूमन के अंदर मान लो एक मैनेजर है और मैनेजर ही हस्बैंड है, तो सारे हस्बैंड मैनेजर है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर लिक्विड डीजल फ्यूल। फ्यूल भी लिक्विड है, डीजल भी लिक्विड है, और लिक्विड एक्चुअल में तो इसका डायग्राम से बनेगा लिक्विड, और उसके अंदर फ्यूल आ गया, और उसके अंदर डीजल। डीजल क्या है, सारे डीजल फ्यूल है, सारे फ्यूल लिक्विड है? नहीं, सारे फ्यूल लिक्विड तो नहीं है, आजकल सॉलिड फ्यूल भी तो होते हैं, है ना, सॉलिड फ्यूल भी होते हैं, सॉलिड गैसियस फ्यूल भी होते होंगे ऑब्वियसली, है ना, हाइड्रोजन गैस इज अ फ्यूल, तो दिस रिप्रेजेंट लिक्विड से, है ना। सारे लिक्विड, सारे फ्यूल लिक्विड नहीं होते ना, सारे फ्यूल लिक्विड नहीं होते, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो लिक्विड को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मान लो फ्यूल को, फ्यूल, फ्यूल। लेकिन डीजल, सारे डीजल फ्यूल है ना, और वो लिक्विड भी होते हैं, डीजल तो लिक्विड स्टेट में होता है ना, डीजल कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, ये लिक्विड हो गया, ये गोला लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रीन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूल को, ये फ्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन वाला, और ये रेड वाला डीजल को, ये रेड वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डीजल को, क्योंकि डीजल जो है लिक्विड के अंदर आएगा और फ्यूल के अंदर आएगा। ठीक है, डीजल लिक्विड स्टेट में होता है, तो ये सही डायग्राम है क्या ऐसा, ये वाला बी। ठीक है, आप पहले बनाइए अपना डायग्राम, फिर आंसर देखिए। ठीक है, फिर पैरट लायन बर्ड बनाइए, मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये वो ट्राई। ठीक है, नहीं बने तो पूछिए, बट ट्राई तो करिए। ये क्वेश्चन व्यापम में अधिकतर आता था। सर्कल रिप्रेजेंट वर्कर, ट्राइंगल रिप्रेजेंट लेबर, रेक्टेंगल और स्क्वायर रिप्रेजेंट ऑनेस्ट। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स आर लेबर, कितने वर्कर लेबर लेबर है, वर्कर आर लेबर। सर्कल और ट्राइंगल के ही रिलेशन है, सर्कल के अंदर होना चाहिए, जैसे 23 जो है, ये 23 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्कर तो है बट लेबर नहीं है, ट्राइंगल के बाहर है, तो 34 वाला मुझे दिख रहा है, एक 34 दिख रहा है और एक 11 दिख रहा है, तो 34 और 11 को जोड़ लो, 34 और 11 45। क्यों मैंने 34 को 11 से जोड़ा भाई, एक बार और समझते हैं। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी वर्कर्स आर लेबर, कितने वर्कर है जो लेबर है, तो ऐसा आपको ढूंढना है जो सर्कल के अंदर हो, और जो सर्कल के अंदर बाहर है ना, मैं उसको मिटाते चलता हूँ। ठीक है, उसको मैं मिटाते चलता हूँ, तो मिटाऊंगा कैसे, ऐसे। ये सर्कल के अंदर तो है लेकिन ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ये सर्कल के अंदर है बट ट्राइंगल के अंदर नहीं है, ये ट्राइंगल के अंदर बट सर्कल के अंदर नहीं है। मुझे ऐसा नंबर देखना है जो सर्कल के अंदर है और ट्राइंगल के अंदर, ये तो भाई दोनों से बाहर है, तो 34 और 11 जो है सर्कल के अंदर भी है और ट्राइंगल के अंदर भी है। ठीक है, तो 34 ऐसे हैं जो केवल वर्कर और लेबर है ना, जो वर्कर, हाउ मेनी वर्कर्स आर लेबर पूछा गया ना, हाउ मेनी वर्कर्स आर लेबर। ठीक है, और अगर पूछा जाता हाउ मेनी वर्कर्स आर लेबर बट एंड ऑनेस्ट, हाउ मेनी वर्कर्स आर ऑनेस्ट लेबर, हाउ मेनी वर्कर्स आर ऑनेस्ट लेबर, क्योंकि ये ऑनेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर जो है, तब इसका आंसर 11 होता, 11। हाउ मेनी वर्कर्स, हाउ मेनी वर्कर्स आर ऑनेस्ट लेबर, तो वो उसका आंसर 11 होता। ठीक है, वो ऐसे वर्कर बताइए जो ऑनेस्ट भी है और लेबर भी है, तो उसका आंसर 11 होता। ठीक है, नहीं समझ में अगर पूछेगा भाई, फिर बता रहा है, आपसे पूछ रहा है द नंबर 11 रिप्रेजेंट, नंबर 11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्कर जो लेबर है और वो ऑनेस्ट है। ठीक है, हाउ मेनी ऑनेस्ट पीपल आर नॉट लेबर, हाउ मेनी ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है बट नॉट लेबर, ऑनेस्ट है बट लेबर नहीं है, ट्राइंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, ट्राइंगल के अंदर 34 से हटा दो। ऑनेस्ट, हाउ मेनी ऑनेस्ट पीपल आर नॉट लेबर, लेबर नहीं है, ट्राइंगल के अंदर नहीं होना चाहिए, ट्राइंगल के अंदर। अब देख लो, हाउ मेनी ऑनेस्ट पीपल आर नॉट लेबर, ऑनेस्ट भी होना चाहिए ना, तो ऑनेस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, है ना, ऑनेस्ट 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 45 और 56। ठीक है, 45 और 56, 6 5 11, 5 5 10,
101। ऑनेस्ट पीपल आर नॉट लेबर। ऑनेस्ट होना चाहिए, यस ऑनेस्ट है, बट लेबर नहीं है। ट्राइंगल नहीं होना चाहिए, ट्राइंगल वाला हटा दो। और ये जो 23 है वो तो ऑनेस्ट भी नहीं है, वो सर्कल के रेक्टेंगल के बाहर है, स्क्वायर के बाहर चल रहा है जो 23 नंबर है। ठीक है, अब नहीं, ऑनेस्ट पीपल आर नॉट लेबर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं भाई इसमें, अरे बाप रे। सॉल्व करिए, जो डाउट लगे उसको मुझे व्हाट्सअप करिए, है ना। जो लग रहा है मुझे आप व्हाट्सअप करिए, मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दे रहा हूँ अभी। और एक दो डाउट भी व्हाट्सअप में आए हैं, उसको भी एक सेपरेट वीडियो में बना के भेजता हूँ।